सिद्ध जोगी नाम का मतलब क्या था समझेंगे। तो सिद्ध होता है जिसके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ हो, और जोगी होता है जिसने अष्टांग योग से साधना की हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो भगवान के निर्गुण निराकार और सगुण साकार ओम जय शिव ओमकारा निर्गुण निराकार परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप कल्याणकारी मंगलकारी ज्योति स्वरूपा है सच्चिदानंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूपी शिव और सगुण साकार शिव शंकर के दोनों पे के आराध्य इष्ट देव शिव शंकर और निर्गुण निराकार के स्वरूप ज्योति में शिव शंकर सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक परमात्मा शिव दोनों में विश्वास रखते हों, और अष्टांग योग की साधना आपने एक सरनिध सिद्ध गुरु के सरनिध के जिन्होंने की हो, जिसमें कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मूलाधार चक्कर से स्वादिष्ठान चक्कर के बाद मणिपुर चक्कर के बाद अनाद चक्कर विशुद्ध चक्कर आज्ञा चक्कर त्रिकुटी, और उसके बाद बिंदु चक्र के बाद भंवर गुफा से दसम द्वार की साधना करके उस शिव पिता परमात्मा के ज्योति में स्वरूप दर्शन किए, और कैलाश जाके सिद्ध जोगी बाबा पानाहारी जी ने शिव शंकर जी से सगुण साकार रूप में वरदान भी हासिल किया, और निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूपे दसम द्वार इस भंवर गुफा के बाद अनहद रात और सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप ज्योति में स्वरूप उस भगवान शिव के भी दर्शन दीदारे किए। तो सिद्ध के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ आती हैं, तभी बाबा जी को पानाहारी कहते हैं कि बिंदु चक्र सिद्ध होने के बाद बंदा भूख प्यास से परे हो जाता है। आकाश तत्व पांच तत्वों से शेष शरीर बना है, तो पवन से अग्नि से पवन से अग्नि से आकाश से धरती से आकाश से पवन पवन से अग्नि अग्नि से जल 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 से ये पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो उसके शरीर की जो परवरिश है पानाहारी होने के बाद वो भूख प्यास से परे हो जाता है। अष्टांग योग की साधना करके सिद्ध पुरुष के सन्निध जब रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियों को बिंदु चक्र पे जाके वो हासिल कर लेता है, तो उसकी शरीर जो है वो पवन से अग्नि से और धरती तत्व से जल तत्व से ऑटोमेटिकली उसके शरीर की परवरिश होनी शुरू हो जाती है। तो उसको कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भूख से प्यास से नींद से बुढ़ेपे से और हर संकल्प सत्य कामा वो ये सब शक्तियाँ 8 विशेष शक्तियाँ शिव की, और शिव शक्ति सत्य चित आनंद ये सब का वो मालिक हो जाता है। तो उसके अंतर्गत फिर बाकी शक्तियाँ काम करती हैं। तो 10 सात्विक 8 निर्गुणा 5 दिव्य 10 8 18 5 रिद्धि सिद्धि निधि उसको प्राप्त हो जाती है। तो सिद्ध जोगी बाबा जी का नाम उनकी की गई गुरु दत्तात्रेय नाथ गुजरात जूनागढ़ के उनके सन्निध रह के उनकी सेवा उनकी भक्ति उनकी तपस्या को दर्शाता है। वो शिव के आंशिक अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने एक सिद्ध गुरु को की धारणा की, प्रभु रामकृष्ण की तरह उनके सन्निध रह के साधना की, और अपनी साधना साध्य और सिद्ध बने। साधक साधना और साध्य शिव उनके साध्य थे, उन्होंने अष्टांग योग की साधना की, बाबा जी साधक बने, और आज चारों कुटों में उनके पास शिव शक्ति और अलौकिक दिव्य अद्भुत शक्तियों के वो मालिक हैं, जिनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये दासियाँ नौकरानियों की तरह उनकी सेवा में रहती हैं, और नौनिध नाम का खजाना जिनके पास है। तो इसलिए बाबा जी अलौकिक अद्भुत और उनकी अथाह शक्तियों के वो मालिक हैं, जो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। ऐसा कोई चमत्कार ऐसी कोई करामात उनकी शक्तियों से बाहर नहीं है। वो जो चाहें वो ही कर सकते हैं। वो अजर अमर अविनाशी ज्योत हैं, स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ के स्वरूप अजर अमर अविनाशी अजय सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक
सर्वशक्तिमान और पूरे कलयुग की डोर, कलयुग के अवतारी हैं, जिनके पास सब अवतारों की शक्तियाँ, पूरे कलयुग की और सब अवतारों की शक्तियाँ अपने में धारण करके रखते हैं। सच्ची श्रद्धा से जो कीर्तन और सच्चे गुरु का लड़ पकड़ के जो उनका ज्ञान प्राप्त करके उनके मंत्रों का स्मरण और कीर्तन करते हैं, उनका बेड़ा पार करते हैं, उनको निहाल मालो माल करते हैं, उनको जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद सारे सुख प्रदान करते हैं, निहाल करते हैं, मालो माल करते हैं। जय श्री देवड़ सिद्धाय बाबा बालकनाथ है नमो नमो। ओम जय श्री सतगुरु जोगी पीरधाम।